जिस और मोनिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, टैक्स एक्सपर्ट। मोनिका जी, टैक्स को लेकर आपकी क्या राय है? टैक्स पेयर की क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से इस बार? देखिए, टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें और हैं जो हम इस बजट में उम्मीद कर सकते हैं सरकार से जी। अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में लोगों को बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं, बहुत हेल्थ इश्यूज हुए हैं, जिससे बहुत सारे टैक्स पेयर्स अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं। जीएसटी में बार बार अपॉर्चुनिटी दी जाती है टैक्स पेयर्स को कि अपनी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं विदाउट पेनल्टीज, लेकिन इनकम टैक्स में कोई भी अपॉर्चुनिटी अभी तक टैक्स पेयर को नहीं दी गई है। तो हम लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। पिछले 3 सालों में जो लोग रिटर्न अपनी नहीं फाइल कर पाए हैं वो लोग एक टाइम पीरियड तक अपनी लिमिट फाइल कर पाएं, अपनी रिटर्न फाइल कर पाएं टू सम पीरियड विद सम इंटरेस्ट। एक गवर्नमेंट को इसके लिए एमनेस्टी स्कीम लॉन्च करनी चाहिए ताकि जो लोग रह गए रिटर्न फाइल करने से वो अपनी रिटर्न फाइल कर पाएं। अगर मैं जीएसटी की बात करूं, जीएसटी में अगर बात करेंगे तो जीएसटी में जितनी भी बहुत सारी रिटर्न्स हैं जो एवरी मंथ हर टैक्स पेयर को फाइल करनी पड़ती है। आपने कहावत सुनी होगी, टू एयर इज ह्यूमन, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन सरकार उम्मीद करती है कि जीएसटी की सारी रिटर्न आप एक बारी में ठीक फाइल करें। उसमें रिवीजन का कोई भी स्कोप टैक्स पेयर को नहीं दिया गया है। आप अगर कोई भी गलती करते हैं तो आप उसे अगले महीने अपनी रिटर्न में ठीक कर सकते हैं, जिससे रिकॉन्सिलिएशन एट द एंड ऑफ द मंथ रिको बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करनी चाहिए लोगों को कि आप उसमें रिवीजन का एक मौका टैक्स पेयर को दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी गलती ठीक कर पाएं। बिल्कुल, और लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के बजट 2022 में क्या कुछ उम्मीद तो रियल एस्टेट को भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं आज के इस बजट से। और अब से कुछ ही देर का, लगभग 10 मिनट का वक्त अब रह गया है जब बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, और देखना होगा कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहता है, किस वर्ग को राहत मिलती है। ये वाकई देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि महंगाई से थोड़ी राहत मिले, बेरोजगारी खत्म हो हमारे देश में, जीडीपी हमारी ग्रोथ करे, जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसमें भी थोड़ा सा ग्रोथ करता हुआ नजर आए, और एमएसएमई सेक्टर जो लघु उद्योग है उनमें भी कोविड के चलते जो नुकसान हुआ है वो रिकवर हो। किसान भी उम्मीद हो कि पूरा जो झड़ी है वो लगाए बैठा है, लेकिन किसकी उम्मीदों को राहत मिलेगी ये तो खैर 10 मिनट बाद ही पता चलेगा, जब 11 बजे के करीब बजट पेश किया जाएगा। मोनिका जी, एक महिला होने के नाते अगर देखा जाए तो आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, घर भी आप चलाती होंगी। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में महिलाओं के लिए, क्योंकि जब भी हम जाते हैं किसी भी के महिला के पास में तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही रहता है कि किसी भी तरीके से महंगाई कम हो जाए। देखिए, महंगाई की अगर हम बात करें तो इससे डेफिनेटली महिलाएं बहुत इफेक्टेड हैं। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है पिछले टाइमों से, जितनी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं, जिससे हमारा जो एक महिला है उसके लिए जो किचन का जो बजट है जी, वो मैनेज करना बहुत टफ हो गया है। बिल्कुल। तो सरकार को चाहिए कि उसमें थोड़े से बेनिफिट्स थे वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके दामों को सस्ता किया जाए, उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेशन कम किया जाए ताकि वो सारी चीज़ें हमें सस्ते रेट पे अवेलेबल हो सके। अगर कॉस्मेटिक की बात करते हैं तो कॉस्मेटिक में भी काफी ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है सरकार की तरफ से, क्या उसमें कुछ उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल, कॉस्मेटिक पे आज की रेट में 18% का रेट है, कुछ आइटम्स पे 28% भी है, कुछ आइटम पे 18% का रेट है। तो गवर्नमेंट उम्मीद यही करती है कि हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि उस रेट को घटा के 12% या 5% के स्लैब में डाला जाए। जी, और अगर ज्वेलरी की बात करें, क्योंकि महिलाओं को ज्वेलरी का भी बहुत ज्यादा शौक होता है, तो क्या उसमें भी राहत मिल सकती है महिलाओं को? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ज्वेलरी के सेगमेंट में गवर्नमेंट कुछ करेगी या इसमें रेट्स कम होंगे। ज्वेलरी के रेट्स ऑलरेडी 3% पे हैं। अगर आप देखेंगे ज्वेलरी पे 3% का जीएसटी लगता है, तो उसमें कोई चेंज होने की उम्मीद नहीं है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बजट 2022 को लेकर हमारी जो खास